नंबर 8 पे क्वेश्चन है कि घर का काम कब शुरू करें। तो इसमें पहले हफ्ते तो हम कुछ भी रिकमेंड नहीं करते कि माँ जो है ना कोई वज़न उठाए। पहले हफ्ते के बाद, पहले हफ्ते में तो हम उनको चलाने और इस तरह की गाइडलाइन का कह रहे होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक आपको सामने ऊपर कॉर्नर पे शो हो रहा होगा कि हमने किस तरह मूव करना है, एक्सरसाइज किस तरह करनी है, चलना किस किस तरह है। अब जहाँ तक बात है घर का काम करने की, तो उसमें जो है 5-6 दिन बाद माँ जो है अपने बच्चे के जितना वज़न उठा सकती है, यानी कि 3 से 4 किलो माँ जो है वो उठा सकती है और 6 हफ्ते तक यही वज़न ही उठाया जाता है। यानी कि अगर कोई काम करना है तो माइल्ड सा काम करना है जिसमें आप 3 से 4 किलो उठा लें। लेकिन ऐसा काम जिसमें आपने झुकना है, दोबारा उठना है, फिर झुकना है, या घर के थोड़े से हैवी काम होते हैं, तो वो काम आपने बिल्कुल नहीं करने। 6 हफ्ते बाद आपने लाइट से काम शुरू करने हैं। और हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि 2-2.5 माह तक जो है ना माँ हैवी काम ना करे, जिसमें बहुत ज़्यादा वज़न उठाना है, घर का ज़्यादा काम है वो नहीं करना। हाँ, ऐसा काम जहाँ पे माँ बैठ के जो है ना काम कर सकती है, चेयर पे बैठ के, कहीं बैठ के, तो वो काम बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें आप एक्सर्ट भी नहीं कर रहे, एक्सर्शन भी नहीं है, और आप वज़न भी नहीं उठा रहे। तो ऐसा काम जो आप बैठ के सुकून से रिलैक्स होके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन भाग दौड़ वाला काम, चीज़ें उठाने वाला काम, झुकने वाला काम आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब नंबर 9 पे क्वेश्चन है कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे उठाएं, यानी कि जो जिस्म के ऊपर एक तो जो स्किन लूज़ होती है, फिर वो दोबारा जब वापस जाती है तो माँ को जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, और पेट बहुत अजीब किस्म का लग रहा होता है, और माएँ काफ़ी कंसर्न होती हैं कि हम इसका क्या करें। तो उसमें एक तो हमारे पास एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशन है, और उसके बाद जो प्रॉपर खाना है, टाइम पे खाना शुरू करना, पहले हफ्ते में अच्छा खाना, क्योंकि आपकी जो 80% जो आपकी एक एबिलिटी है वापस आने की नॉर्मलिटी की तरफ, वो आपकी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। और पहले हफ्ते में अक्सर जो माशरे हैं उनमें ये कंसेप्ट है कि खाने को नहीं दिया जाता या उनको बिठा के रखा जाता है, तो इस तरह की चीज़ें फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस का काज बनती हैं। तो इसमें आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, यानी खाने पीने का ध्यान रखें। एक्सरसाइज के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ये जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं और जो आपको अजीब सा लग रहा है ये ठीक हो जाएगा। अब नंबर 10 पे क्वेश्चन है कि बच्चे की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चे की देखभाल के लिए आपको आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी कि बच्चे को दूध अच्छी तरह पिलाना चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन है, और उसको जर्म से बचाना है। यानी कि लोग मिलने आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो हाथ वगैरह लगा रहे होते हैं, और कुछ लोग जहाँ पे कल्चर है पैसे भी रख रहे होते हैं, साथ लगा रहे होते हैं बच्चे का, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें बच्चे को इन्फेक्शन कहीं से ना लगे, साफ़ सुथरा रखें, बच्चे को नहलाएं, दूध अच्छी तरह पिलाएं, और वैक्सीनेशन बाकायदगी से करवाएं। जो वैक्सीनेशन का कार्ड आपको अक्सर तौर पे जहाँ पे भी सी सेक्शन होता है वहीं पे ही कार्ड बना दिया जाता है, तो उस कार्ड को फॉलो करें, वैक्सीनेशन करवाएं, दूध पिलाएं माँ बच्चे को, और उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, यानी कि वालिद भी उनको टाइम दे, यानी कि पेरेंट्स दोनों जो हैं उसके साथ गॉसिप्स करें, उनको टाइम दें, उनके सामने आप चिल्लाएं नहीं या उनके सामने आप लड़े नहीं, क्योंकि बच्चा 1 माह का बच्चा ऑब्ज़र्व, या कुछ स्टडीज़ तो ये कहते हैं कि बच्चा जब 20 दिन का होता है तो वो ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो चीज़ें देख रहा होता है। तो आप जब लड़ेंगे, घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा। आप लोग समझते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसको इतना रेजिस्ट भी ना करें, अगर वो रो रहा है तो उसको टाइम दें, उसकी बात को सुनें, और ये सारी चीज़ें फॉलो करें। अब नेक्स्ट नंबर 11 पे क्वेश्चन है कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद दूध आना कब शुरू होता है। तो इसमें अगर लड़की पहली बार माँ बन रही है तो उनमें थोड़ा सा डिलेड होता है, यानी कि 4-5 दिन तक कम होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं होता। अब इसमें एक चीज़ बताने की है कि जो ब्रेस्ट्स हैं वो थोड़े से स्वेल कर जाते हैं, इंकोर्ज हो जाते हैं, और हल्की सी पेनफुल या एक बैगी से फीलिंग आती है माँ को, और पेनफुल सेंसेशन होती है, तो वो होना नॉर्मल है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा मसला हो रहा है तो फिर हम कोल्ड कंप्रेसेस का भी कहते हैं कि आप ब्रा के ऊपर जो है ना कोल्ड कंप्रेसेस रख लें, डायरेक्ट आपने नहीं रखना, ब्रा के ऊपर रखना होता है। तो और दूसरी चीज़ें भी हैं, वो अगर
फर्दर मसाइल हो रहे हों, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, कुछ माहों में होती हैं, जिसके लिए कंसल्टेशन या डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। लेकिन 1 हफ़्ते तक जो है ना माँ का दूध पूरी तरह आ जाता है, तो इसमें कोई उससे पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 12 पे क्वेश्चन है कि पानी कितना पीना चाहिए, और ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड जो बात है पब्लिक के अंदर कि हमें पानी जो है ना नहीं पीना चाहिए। दूसरे दिन, पहले दिन तो हम हल्का सा पानी दे रहे होते हैं, दूसरे दिन फिर हम पानी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सेमी सॉलिड्स भी देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने 5 दिन में किस तरह खुराक को लेके चलना है। अब बात है पानी पीने की, तो 2 से 3 लीटर मिनिमम 2 लीटर पानी तो आपको रोज़ाना पीना चाहिए। और अक्सर माएँ तो 1 या 2 गिलास के ऊपर गुजारा कर रही होती हैं, और वो ये समझती हैं कि अगर ज़्यादा पानी पिएंगी तो हमारा पेट फूल जाएगा या हम मोटी हो जाएंगी। तो पानी का ताल्लुक पेट के फूलने या मोटे होने से बिल्कुल नहीं है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगी, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी एक्टिविटी, आपकी हेल्थ के इम्प्रूव होने के उतना ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करें 2 लीटर पानी लाजमी पिएँ 24 घंटे के अंदर। अब नंबर 13 पे है कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें माँ की खुदा न खास्ता जान को ख़तरा लायक हो सकता है सी सेक्शन के बाद। तो उसमें एक ही कंडीशन है जो मैंने एक उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई है अवेयरनेस के लिए, कि जो लोग माँ को बिठा के रखते हैं बेड के ऊपर कुछ दिन के लिए, देहातों में जिस तरह का कल्चर है, तो उसमें होता ये है कि जो हमारी टांगें हैं इनमें खून के लोथड़े बन जाते हैं। जब आप चलते नहीं हैं तो खून थोड़ा सा स्टेसिस हो जाती है, खून रुक जाता है और लोथड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात वो लोथड़ा वहीं से होता हुआ दिल से होता हमारा फेफड़ों में चला जाता है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज़्म कहते हैं। जब पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होता है तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि माँ की जो है ना सडन डेथ भी हो जाती है, और ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारे पास कि वो लेके जाते हैं, यहाँ से ऑपरेट करवा के जाते हैं और घर में माँ को जो है ना एक बेड के ऊपर बिठा देते हैं, और बाद में कह रहे होते हैं कि जो है ना डॉक्टर ने हमारा ऑपरेशन सही नहीं किया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कब चलना फिरना शुरू कर देना है, और कब अपने खाना पीना अच्छे से शुरू करना है, पानी कितना पीना है, खुराक कितनी लेनी है, एक्सरसाइज कब शुरू करनी है। इस तरह की सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए, जो मैंने इस पूरी वीडियो सीरीज़ में तफसील से बयान कर दी है। तकरीबन मेरे ख्याल में 7-8 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।